हाँ, save the constitution, Save the Constitution. save the constitution, Save the Constitution. save your life, Save your life. save the constitution, Save the Constitution. save your country, Save your country. save the constitution, Save the Constitution. save your rights, Save your rights. save the constitution, Save the Constitution. save your study, Save your save the constitution, Save the Constitution. save your power, Save your power. save the constitution, Save the Constitution. save your people, Save your people. save the constitution, Save the Constitution. save your Save your country, your nation, your right. Your right. Save the constitution, Save the Constitution. save the constitution, Save the Constitution. give the Give the justify justified and judgment. judge. Save the constitution, Save the Constitution. save the Supreme Court, Save the Supreme Court. save the constitution, Save the Constitution. save the High Court, Save the High Court. save the constitution, Save the Constitution. save all all rights and court. 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर डॉक्टर बी आम्बेडकर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर डॉक्टर बी आम्बेडकर संविधान दिवस जिंदाबाद संविधान दिवस जिंदाबाद संविधान दिवस संविधान की सुरक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे, संविधान की सुरक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम संविधान की सुरक्षा कौन करेगा हाँ। संविधान की सुरक्षा संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है संविधान की देख रेख करना संविधान की देख रेख करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी हमारा दायित्व है। हमारा दायित्व है संविधान को फॉलो करना संविधान को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हम है संविधान की सुरक्षा करें संविधान की सुरक्षा और संविधान को फॉलो करें और संविधान को फॉलो और संविधान को माने और संविधान को और हमारी एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी हम संविधान को पढ़ें हम संविधान को और अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार को जाने, अपने राइट्स को समझे अपने राइट्स को कि समझे इस देश में हमारा क्या राइट्स है, हमारा क्या राइट्स क्या अधिकार है। क्या अधिकार ये है। संविधान हमें बताता है, संविधान हमें सिखाता है। हमें सिखाता है हर एक जगह हर एक जगह हमें संविधान बताता है हमारा क्या राइट्स है, हमारा क्या rights हमारा क्या अधिकार है हमारा क्या अधिकार और हमें इस देश में कैसे रहना चाहिए कैसे रहना चाहिए और हमें इस देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये देश को कैसे आगे बढ़ाना ये भी हमें बताता है। ये भी हमें बताता है दोस्तों, अगर आप संविधान को मानते हो, इसको फॉलो करते हो, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हो और अपना हर एक काम संविधान के मुताबिक करते हो तो देश में कोई गलत काम नहीं हो सकता। अगर आप संविधान को फॉलो करते हो तो सब लोग देश में खुशी से रहेंगे और कोई गलत काम नहीं होगा। अगर हमसे कोई गलती होती है तो वहाँ पे भी हमें संविधान बताता है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही मैसेज करना चाहता हूँ, हम सभी लोग संविधान को पढ़ें, उसको जाने, उसको समझे और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, फॉलो करें। फिर हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा, डेवलप करेगा और जो कमियां हैं धीरे धीरे खत्म होंगी अगर हम संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। मैं सभी लोगों को इस मंच से ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे देश वालों को, पूरे कंट्रीमैन को, हम सभी लोगों को मिलजुल कर देश चलाना है और
संविधान के अनुसार कार्य करना है। सभी लोग संविधान पर इस बात की शपथ लेते हैं कि हम देश को ईमानदारी के साथ देश की जो मर्यादा है उसको बाकी रखेंगे। तभी हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी लोग देश को चला रहे हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो भी इसी पोस्ट पद पर हैं, सभी लोगों को देश के संविधान के अनुसार देश में कार्य करना चाहिए और देश के संविधान के अनुसार जो कुछ भी कर रहे हैं उनको करना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज के इस दिन पर आज 26 नवंबर 2024 मैं आप सभी लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ। आज से हम सभी लोग देश के संविधान को पढ़ेंगे और अपने घर में रखेंगे और सभी लोगों से पढ़वाएंगे और इसमें जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और जो देश में भ्रष्टाचार है खत्म होंगे अगर हम देश के संविधान के अनुसार। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय मीम। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर पहली चीज़ जो है हमारे सामने आती है, आज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। कौन सा डे है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे है। तो हम कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें आज के सेशन में और सीखने की कोशिश करें, क्योंकि संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देश की क्या है? देश की जान है, देश की क्या है? ताकत है। देश को सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षा किसी से मिलती है तो हमारा संविधान है, ना कि whatever I feel that कि देश की जो सबसे बड़ी सुरक्षा की जा रही है वो किसके द्वारा? देश की नहीं बल्कि हमारी और हमारे राइट्स की जो सुरक्षा हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? संविधान से मिल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्या है ना चीज़ है कि सब लोग कितने भी बड़े हो जाएंगे, देश में कोई कितना भी महान हो जाएगा, कितना भी बड़ा हो जाएगा, कितने भी ताकतवर हो जाएगा, वो हमेशा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या रहेगा? अंदर रहेगा, मातहत रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। देश का कोई भी गरीब कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन उसको भी देश का संविधान क्या करता है? राइट देता है। तो ये संविधान की क्या है? खूबसूरती है, ताकत है, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि कितना इंपॉर्टेंट, वाइटल है संविधान हमारे लिए। ज़रूरत इस बात की है कि हमें संविधान को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि संविधान क्या है, हमारा राइट्स क्या है। ठीक है। और हमको पता है कि मैंने अभी बताया कि हमें पता है कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? न्यायालय है, जहाँ पे हमें क्या मिलता है? राइट्स मिलता है। वहाँ पे जो जज लोग बैठे हैं वहाँ पे जो क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट के क्या चीफ जस्टिस हैं और दूसरे जो जज हैं, सबकी हम क्या करते हैं? इज्जत करते हैं कि वो लोग भी देश के संविधान को किस तरीके से बनाया गया उस तरीके को अगर कोई अमल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले कौन है? देश के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के, और देश की कोई भी न्यायालय है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो देश के संविधान के तय संविधान के क्या मुताबिक क्या कर रहे हैं? अपने फैसलों को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं और देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। और 7 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था? बनाकर तैयार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। और आज हम सभी संविधान हैं, अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आज सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म वाले हों, किसी कास्ट वाले हों, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, सभी के बीच बराबर की ना क्या है? बराबर का जो राइट्स मिलता है हमें कहाँ से मिलता है? संविधान से मिलता है। हमें अपने क्या है ना कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। तो इस वजह से हमें क्या है? बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने संविधान की और हमें उसके बारे में क्या है? समझना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए कि संविधान क्या होता है। ठीक है। तभी हम देश की जो ताकत है और साथ में हमारा जो राइट्स है उसको समझ पाएंगे। हमारा क्या देश में अधिकार है। कोई भी बंदा जो भी काम हम करना चाहें देश में कर सकते हैं, जो भी ना जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, अपने राइट्स को जहाँ तक हम पहुँचाना चाहें क्या कर सकते हैं? पहुँचा सकते हैं। और जो भी बनना चाहे देश में हम क्या कर सकते हैं?
बन सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि इस संविधान से हमें क्या है, आज़ादी मिलती है। तो फुल फ्रीडम है हमारी तरफ से ना, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कि हम जो चाहे इस देश में क्या है कर सकते हैं। और अगर हमारे देशात या हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये भी कहता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं और उसके खिलाफ क्या है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई मैटर फंसता है या कोई इश्यूज़ होता है, कोई मामला होता है ना, जो बातें मैंने सीखी ना, मैंने बताया कि कल मैं एक सेमिनार, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी मामला रोड पे हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मैं इस बात को मानूंगा कि हमें रोड पे जाना पड़ जाता है, प्रोटेस्ट करना पड़ जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई मैटर होता है, कोई बात बिगड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। मतलब हमें केस या मैटर को रोड पर या किसी मैदान में नहीं सॉल्व करना चाहिए, बल्कि हमें कहाँ जाना चाहिए, बातों के ज़रिए यानी टेबल पर, या तो हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए अपने किसी मैटर, अपने किसी संविधान, अपने किसी मामले को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ज़रूर एक दिन क्या मिलेगी, कामयाबी उसमें मिलेगी। अगर हम रोड पे क्या करेंगे, मामलात को सॉल्व करेंगे, लोगों के बीच सॉल्व करेंगे, तो कभी ये सॉल्व नहीं होगा। तो हमें ना एक दूसरे से लड़ना है। अगर हमारे साथ कोई गलत कर जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हम उसका क्या करें, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है, हमें कोई मार पीट देता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम भी उसे मार पीट करें, बल्कि उसका फैसला हम क्या करें, उसको क्या करें, हम उसकी फाइटिंग, उसकी जो लड़ाई है उसे हमें कहाँ, कोर्ट से लड़नी चाहिए। और वहाँ जाके अगर हम लड़े तो हमें एक ज़रूर क्या है ना, इंसाफ मिलेगा। और जो मजलूम है, जो जालिम है, जिन्होंने आपके साथ गलत काम किया है, उनको ज़रूर एक दिन सज़ा मिलेगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं, जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान उनकी रक्षा कर रहा है और संविधान को क्या कर रहा है, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छे रखवाले हैं संविधान को। अगर संविधान के किसी अच्छे तरीके से कोई जानता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील और जो भी जितने भी न्यायालय हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो सारे अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरीके से एप्लीकेबल इसको करना है और किस तरीके से हमें क्या राइट्स मिलना चाहिए।